श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रिय बंधुओं, जैसा कि हम जानते हैं हमारे भारतवर्ष में समय समय पर अनेक संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, जिन्होंने हम आत्मा रूपी मनुष्यों को परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर से मिलाने का बहुत अच्छा उपयोग और साधन बताए हैं और अनन्य प्रयास किया है कि कैसे हम लोगों का उद्धार हो। ऐसे ही हैं हमारे संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज। उन्होंने हर बार हम लोगों के मार्गदर्शन किए हैं। उन्हें बताया कि भगवान नाम की महिमा 4 वेदों, दर्शन की 6 प्रणालियों और 18 पुराणों द्वारा गाई गई है। इन सब का मनन करो, उनका सार जो परमात्मा का नाम है उसे आत्मसात करो। बाकी सब केवल पौराणिक कथाएं और कहानियां हैं। हरि जीव और शिव दोनों में समान रूप से प्रकट होते हैं, इसलिए केवल उनके नाम का जप करो और अनावश्यक रूप से मुक्ति के अन्य कठिन साधनों में मत पड़ो। ब्रह्मांड जो 3 गुणों यानी सत्व, रज और तम का एक जाल है, वह सारहीन और अशाश्वत है। इसका आधार और सार सनातन आत्मा या परब्रह्म है, जो गुणों से अछूता है। विवेक से तो ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में तलाश करिए, जिससे आप जीवन के सर्वोच्चम स्थान के रूप में हरि के स्मरण, नाम स्मरण तक पहुंच ही जाएंगे। क्योंकि हरि का मंत्र उनका निवास स्थान होता है, जिसे बैकुंठ भी कहा जाता है, और हरि सर्वत्र व्याप्त है। वास्तव में आकार और निराकार दोनों ही हरि के हैं। उस प्रभु की खोज करना है। ऐसा न हो कि हमारा मन व्यर्थ के कामों में भटक जाए। हरि अदृश्य और निराकार हैं, लेकिन हर चीज चर और अचर उनसे प्रकट होती है, और इसलिए उनका नाम जपते रहना है। हमेशा ध्यान में भगवान राम कृष्ण को रखना है। मेरा जन्म धन्य है, क्योंकि इसमें मैं अनंत पुण्य अर्जित कर रहा हूं। ऐसा सोच बनाए रखना है। भक्ति को एक तीव्र उत्साह या भावना से किया जाना चाहिए। भक्ति तभी वह मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। अन्यथा भक्ति और मुक्ति की सारी बातें केवल पुस्तकों में और आडंबरपूर्ण बकबक ही कहलाती हैं। आपको प्रभु के लिए तड़पना चाहिए, तभी वह आपके सामने प्रकट होंगे। अब देखो, जैसे एक नन्हा सा शिशु जब माँ के दूध का पान करना चाहता है, तो अगर उठकर चल नहीं सकता है तो जोर जोर से पांव पटकता है, रोता है, चिल्लाता है, और माँ विवश होकर काम छोड़कर आकर उसको जो है अपना दुग्ध पान कराती है। ऐसे ही हमारे प्रभु हैं भैया। यदि हम उनके लिए तड़पते हैं, हमारी तड़पन जारी रहती है, तो वह अवश्य हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं, क्योंकि वो तो करुणा वरुणालय हैं ही। बिंदु जी महाराज लिखते हैं, यदि प्रभु का नाम दयानिधि है तो दया ही करेंगे कभी ना कभी। लेकिन हमें अपनी भक्ति से उनको दया के लिए बाध्य करना ही पड़ेगा। हमको ये दिखाना पड़ेगा कि हे प्रभु, हमारे आपके सिवा और कोई है ही नहीं संसार में। जब भगवान ये जान जाते हैं कि ये भक्त है और यह मेरे ऊपर ही आश्रित है, तो वे भैया शरणागत वत्सल हैं, और वे शरणागत की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। देखिए, मनुष्य है, आए दिन कभी कुछ कभी बीमार, कभी आजार रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जंगल में पशु पक्षी कितना स्वेच्छा से विचरण करते हैं भैया, हैं? क्योंकि उनमें कोई तृष्णा ही नहीं है।
वह उनको क्या करना है, वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, उनमें भजन तो नहीं हो सकती, लोग किसी का नुकसान भी नहीं करते। और इसीलिए ये कहना चाहिए मनुष्य को कि जो जन्म मिला है वो प्रभु के भक्ति भाव से चरणों में उनको समर्पित करके अपने नित्य कर्म को करता रहे। यही भक्ति का सगम और सुलभ मार्ग है। क्योंकि खग मृग बसत अरोग बन हरि अनाथ के नाथ, रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़त साथ, किंतु खग मृग बसत आरोग्य बन हरि अनाथ के नाथ। तो उनका नाम ही हरि है, जो हमारे दुखों का, कष्टों का विनाश कर देते हैं, सरमूल नष्ट कर देते हैं। लेकिन हमें इतना प्रकटीकरण रूप से, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ये तो दिखाना ही पड़ेगा कि हे नाथ मेरे आप ही हो। इसमें अपने आप को थकने न दें। दिन रात आप इस क्षुद्र संसार के लिए झल्लाहट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आप हरि के प्रति समर्पित हो करके उनके नाम का जप आरंभ करें। अरे भाई, बैठकर पूजा पाठ नहीं हो सकता तो मानसिक तो जप कर ही सकते हैं। अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते रहना है, लेकिन हमेशा हरि का नाम जपते रहना है। नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, सारी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। यह निश्चित रूप से सारे सांसारिक बंधन को तोड़ देगा। देखिए, कभी भी देखिए, अब आजकल का तो जमाना जो है भैया, इसको तो हम क्या ही कहें, हमारे समझ से तो परे से लगता है। मनुष्य को संगत जरूर करना चाहिए साधु संतों का, अपने से तो साधन होने से रहा। क्योंकि जो भी साधु या संत द्वारा प्रबुद्ध होता है, उसका अहंकार या शरीर भाव खोने के लिए बाध्य होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वह और विकसित होता जाएगा, उसका दिव्य भाव भी समाप्त होता जाएगा। और जिस प्रकार कपूर का एक टुकड़ा जलाने पर आपको एक तेज लौ तो देता है, लेकिन जल्द ही कपूर और लौ दोनों गायब हो जाती है, उसी प्रकार दैवीय भाव मैं ब्रह्म हूं, केवल अहंकार या देह भाव मैं शरीर हूं का बराबरी करने के लिए जो द्वंद्व उभरता है वो जल्द ही शांत हो जाएगा। जो भी संत के प्रभाव में आते हैं वह निश्चित रूप से मुक्ति के द्वार पर पहुंच ही जाते हैं और परमात्मा की सभी कृपाओं के साथ चमक उठते हैं। इसलिए हमें संतों की संगत में प्रसन्न होना चाहिए, उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। जंगल में हलचल भरी भीड़ में और अपने स्वयं की गहराइयों में भी हरि ही देखना चाहिए, भगवान ही देखना चाहिए। देखिए, भगवान से विमुख तो होना नहीं है। जो लोग हरि से विमुख है ना, उनके द्वारा किए गए पापों के पहाड़ हीरे के लेप की तरह हमेशा के लिए उन पर बोझ बन जाते हैं। वह एक अभक्त हैं जिसकी ईश्वर के प्रति कोई भक्ति है ही नहीं, या यूं कह लीजिए सबसे अभागे हैं और गिरे हुए हैं, जो कभी भी हरि की ओर मुड़कर देखते नहीं। जो लोग हरि के नाम का जप करने के बजाय अंतहीन बकबक में लगे हैं, उन्हें गोपाल कृष्ण भला कैसे प्राप्त हो सकते हैं, आप ही बताइए। हमें केवल आत्मा को सत्य के रूप में स्वीकार करना होगा। जो हर किसी और हर चीज में समान रूप से मौजूद है, वही हरि है। मैं इसके प्रमाणिक निश्चितता के साथ जानता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब भी इससे रूबरू हो जाएं। मन को संतों की संगत में लगाना चाहिए, तब श्रीपति का ज्ञान प्राप्त होगा। रामकृष्ण नाम हमेशा अपनी जीभ पर होए। इस जप को अपनी आत्मा की एकमात्र भूख बनाना है।
राम नाम का जब भगवान शिव को स्वयं के रूप में प्रिय है, जो लोग अद्वैत हरि को साकार करने के साधन के रूप में इस नाम जप के प्रति एक निष्ठ रूप से प्रतिबद्ध होते हैं, वह द्वैतवाद बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। विष्णु के भक्त को दिव्य नाम से प्रेम पूर्वक उसी अवर्णीय माधुर्य का अनुभव होने लगता है जो योगी अपनी कुंडलिनी के जागरण पर करता है। अब बताइए, है ना अद्भुत। प्रहलाद को बचपन से ही दिव्य नाम के प्रति प्रेम था और दिव्य नाम के प्रभाव से उद्भव भगवान कृष्ण को अपना गुरु बना सके। हरि का नाम है तो मधुर भैया, उनकी प्राप्ति के लिए आसान साधना है, फिर भी यह मनुष्य के लिए दुर्लभ हो गया है। आज के युग में इसके उपासक बिरले ही होते हैं और जो होते हैं उनमें असीम शक्ति का ज्ञान होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि हमें प्रभु को विसारना नहीं है, अपना काम तो करते रहना है, लेकिन साथ में भजन जरूरी है। इसमें ये नहीं देखना है कि अभी हम ये काम निपटा लें, फिर वो काम निपटा लें, फिर जो है पढ़ लें, उसके बाद जो है नौकरी करने लगें, फिर 4 पैसे कमा लें, फिर बच्चों की शादी विवाह कर दें, उसके बाद हो सकता है ये हमारे जीवन में समय ही ना आए। कल किसने देखा है? हु हैज सीन टुमारो। तो इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब। इसलिए इसको तो आज ही शुरू कर देना है, आज क्या अभी से। तो आइए हम सब एक साथ प्रतिज्ञा लें कि आज से हम अपने भगवान नाम जप के मार्ग में लग जाएंगे और प्रभु श्री राम जी का स्मरण सदा करते रहेंगे।